सादर नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो गौलापार से गंगापुर से होने जा रहा है। आज मैं गौलापार के गंगापुर गांव में उपस्थित हूं और यहां पर आने का एक प्रमुख कारण यह है कि यहां पर एक किसान सभा होने जा रही है और इस किसान सभा में जो इफ़को के बड़े अधिकारी हैं उनकी गरिमामयी उपस्थिति यहां पर होने वाली है। और यहां पर जो क्षेत्र के जो इफ़को के अधिकारी हैं दीपक जी, वो लोग भी आने वाले हैं। तो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो हमारे क्षेत्र के जो प्रगतिशील किसान हैं देवेंद्र बिष्ट जी, उनके आवास पर ये मीटिंग हो रही है, यानी कि ये किसान सभा जो है वो यहाँ पर हो रही है। तो इस किसान सभा में आज जानेंगे जो इफ़को के बड़े अधिकारी हैं, उनसे थोड़ी सी उनका परिचय लेने की कोशिश करेंगे और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि जो प्रोडक्ट इफ़को के हैं उससे जो हमारे किसान भाई हैं उनको कैसे लाभ हो सकता है और किस तरीके से इनको यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट हैं इफ़को के, और सबसे बड़ी बात है कि इससे क्या फ़ायदा होगा, क्यों हमको ये प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। जो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, जो नैनो टेक्निक का इस्तेमाल या फिर इसका प्रचलन बढ़ रहा है, तो इसका प्रचलन क्यों बढ़ रहा है या फिर इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाइएगा, जिससे ये जानकारी जो है और लोगों तक भी पहुंचेगी। तो यहाँ पर बहुत सारे गणमान्य लोग आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे और जो मेन अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। आइए बात करते हैं दीपक जी से। दीपक जी नमस्कार, आपका स्वागत है। थोड़ा सा आज ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप, जो किसान सभा हो रही है आज। भट्ट जी, ये नैनो उर्वरक उपयोग महाअभियान के अंतर्गत ये गौलापार क्षेत्र में गंगापुर में ये कार्यक्रम हमने रखा है। हाँ। ताकि किसानों को जागरूक किया जाए कि नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का उपयोग कैसे किया जा सकता है। इसी के लिए जब किसानों को जागरूक करने के लिए हमारे राज्य से राज्य प्रमुख हमारे इफ़को के आए हुए हैं, श्री सतीश कुमार साहब जी। ठीक। और आज हमने, आप जैसे देख रहे होंगे कि हमारा ये उद्देश्य भी कि किसान को प्रैक्टिकल करके दिखाना है। हाँ, बीज उपचार कैसे करते हैं, क्योंकि अभी बुआई का समय है, किसानों को खासा परेशानी हो रही है, कह रहे हैं कि कई लोग डीएपी नहीं मिल रही है। तो उस अवस्था में हमने ये दिखाने आ रखे हैं यहाँ कि किस तरीके से नैनो डीएपी, कंसोर्टिया और कार्बोनाजिम जो है, इससे उपचार करके आप लोग गेहूँ का बीज बुआई कर सकते हो। तो इसी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए आज गंगापुर में हमने किसानों को बुलाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे राज्य प्रमुख महोदय जी आए हुए हैं। ठीक, मैं उनसे बात करता हूँ। ठीक ठीक। आइए अब सीधे बात करते हैं सर से। और सर देहरादून से आए हुए हैं, जैसा कि सर आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो ब्लॉग में। धन्यवाद। और हमारे क्षेत्र में आपका स्वागत है। तो सर थोड़ा सा आपके बारे में आपका परिचय जानने की कोशिश करूंगा मैं, थोड़ा सा आप बता दीजिए सभी किसान भाइयों को। मैं सतीश कुमार, राज्य विपणन प्रबंधक इफ़को, देहरादून में हमारा ऑफिस है। और मैं आज यहाँ पर नैनो उर्वरकों के प्रयोग संबंधी किसान सभा है, उसमें भाग लेने आया हूँ। सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि नैनो उर्वरकों की आवश्यकता क्यों पड़ी। हाँ जी, हाँ जी। ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो हमारे दानेदार उर्वरक हैं वो 30 से 35% ही हमारी फसल में उपयोग होते हैं, बाकी सब वेस्ट हो जाते हैं। तो ज़मीन में लीचिंग करके चले जाएंगे, पानी खराब करेंगे, और वातावरण में गैस के रूप में उड़ जाएंगे तो वातावरण खराब करेंगे, और कुछ ज़मीन में स्थिर हो जाएंगे तो हमारी भूमि क्षारी मतलब खराब होती चली जाएगी। इसलिए ये खोज इफ़को द्वारा की गई है कि इनको घोल के रूप में कैसे प्रयोग करें। और ये बहुत ही बारीक तत्व होते हैं जो सीधे पत्तियों के अंदर से अंदर जाते हैं। नैनो यूरिया का यही काम है कि यूरिया 3 प्रकार से वेस्ट होता है, जिसे बचाने के लिए हम ये करेंगे। और इस नैनो यूरिया की 90% उपयोग क्षमता है। ये फसलों के लिए 90% तक उपयोग हो सकता है। और जो आपका दानेदार यूरिया है वो 25 से 30% या 35% मैक्सिमम उपलब्ध होगा। तो इसलिए वातावरण को बचाने के लिए, भूमिगत जल को बचाने के लिए और ज़मीन को बचाने के लिए ये एक नई खोज है जो आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। आपको इसमें ये सावधानी रखनी है कि पहला यूरिया आप दानेदार यूरिया से ही देंगे, पहली मात्रा। दूसरी और तीसरी डोज, जब फसल में 3 मात्राएं अक्सर दी जाती हैं यूरिया की, तो दूसरी और तीसरी मात्रा में आप नैनो यूरिया का प्रयोग करें। ये बहुत ही फायदेमंद है और हमारी ज़मीन बचाएगी और वातावरण को भी सुरक्षित रखेगी, हमारा जल भी सुरक्षित रहेगा। ठीक, कहने का मतलब है कि जो प्लांट है वो उसको ये जो है इसका स्प्रे जाएगा जी बजाय जमीन के। हाँ, ये 5 ml प्रति लीटर डलेगी और इसका जो ढक्कन है 25 ml का है। हाँ। तो इसी हिसाब से आप इसका टंकी में घोल कर प्रयोग कर सकते हैं। और इसका फसल में असर 21 दिन तक ये पौधे के अंदर चली जाएगी। 21 दिन तक इसका असर रहेगा। जैसे जैसे पौधे को बढ़वा के समय जरूरत पड़ेगी तो वो इसे लेता रहेगा। और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि हमारे पास इफ़को के द्वारा कितने प्रोडक्ट अभी हमारे पास हैं, अभी ऐड पर नैनो के रूप में हमारे पास अभी
4 प्रोडक्ट हमारे लॉन्च किए हैं। पहले नैनो यूरिया, उसके बाद नैनो डीएपी, ठीक। फिर अब नैनो जिंक और नैनो कॉपर भी हमारे मार्केट में आ चुके हैं। ठीक। नैनो डीएपी के प्रयोग के लिए सबसे अच्छा प्रयोग क्या है, पहले आप इससे बीज उपचार करिए। ठीक। आप गेहूं की फसल में बीज में मिला के कर सकते हैं 5 ml प्रति केजी। इसी प्रकार से धान की फसल है, उसमें जड़ उपचार कर सकते हैं। गन्ने में भी आप जो बीज है, कांची है, उस पर स्प्रे करके इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा इसकी जहाँ लिक्विड की जरूरत है वहाँ 5 ml प्रति लीटर, और जहाँ बीज में जरूरत है तो 5 ml प्रति केजी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप पहली बार जब आप सिंचाई करेंगे तो नैनो यूरिया के साथ मिलकर इसको डाल सकते हैं। फॉस्फेटिक भी जैसे आप डीएपी डालते हैं वो भी 30 से 35% ही आपकी यूज होती है, तो उसे बचाने के लिए जो जमीन में फिक्स हो जाती है, इसलिए ये नैनो डीएपी का प्रयोग करना किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो 35-65% जो भी है वो ज़मीन को हमारी ख़राब करेगी। उसके लिए हमारे पास एक ये NPK का बायो फर्टिलाइजर है, इसमें जीवाणु होते हैं जिंदा, जो खेत में जाके जो आपके ज़मीन में खाद फिक्स हो जाता है, उसे घुलन, इसके जो जीवाणु हैं वो उन्हें घुलनशील रूप में कर देते हैं। ठीक। तो घुलने के बाद वो फिर फसलों के लिए उपलब्ध हो जाती है और आपकी ज़मीन फिर मतलब स्वस्थ हो जाती है। ये नैनो जैव, नैनो उर्वरक, और इसी प्रकार से हमारे पास सागरिका का भी एक घोला है जो समुद्री शैवाल से तैयार किया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। वो भी आप इसमें मिला के प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा, जो आप पुराल जलाते हैं या कुछ मतलब कुछ जड़ें अवशेष रह जाती हैं, उसके लिए हमारे पास डिकम्पोजर है। और डिकम्पोजर का प्रयोग भी आप उसमें तैयार करते हैं ड्रम में, गुड़ और बेसन मिलाकर उसे, उस पर प्रयोग विधि पूरी लिखी, 25 रुपये का आता है हमारा 1 एकड़ के लिए। ठीक। उसका भी आप किसान लोग प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी जो जड़ें या पत्तियों का अवशेष जो भी खेत में बचा हुआ है, वो प्रयोग मतलब अच्छी तरह से सड़ के प्रयोग में आ सके। मतलब उसे जलाने की जरूरत नहीं, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि उसको सड़ जाएगा अच्छी तरह से और फिर कंपोस्ट हो जाएगा उसका अच्छा, वो फिर प्रयोग में आप ला सकते हैं, जो हमारी समितियों पर उपलब्ध है। अगर नहीं कहीं उपलब्ध है तो किसान भाई लोकल क्षेत्रीय अधिकारी को संपर्क करके उसे आप प्रयोग करा सकते हैं। ठीक। सर, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा ना, जैसे जो नैनो टेक्निक है, इसके बारे में हमारे किसान या फिर मतलब मैक्सिमम लोग जो है इसको जानते नहीं है, क्योंकि ये हैंडी नहीं है हम लोगों को। अभी तक छिड़कने की आदत है, बाकी इस तरीके के करने की आदत है, लाए कट्टा फाड़ा और हमने डाल दिया। तो ये नैनो टेक्निक के लिए जैसे आप यहाँ पर आए हैं, और जैसे इसी तरीके के जो कैंप हम एक्सपेक्ट करते हैं इसको से, कि ये टाइम पे मतलब किसानों को थोड़ा सा बताएं किस तरीके से हैं, क्योंकि जब तक किसान इसको समझेंगे नहीं, तब तक कोई भी चीज़ जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक वो यूज़ में भी नहीं आएगी। बिल्कुल। अब इसके लिए ना हमने हर ब्लॉक में, हमारा उद्देश्य है कि हर विकास खंड के मैक्सिमम अधिक से अधिक 5 गांव में इसका प्रयोग करके दिखाएं। और हमने ये भी कहा कि हर हमारे केंद्र पे इसके बारे में ट्रेनिंग रखी जाए, मीटिंग रखी जाए, जो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सके। हमारी प्रक्रिया ये बन गई कि हम दानेदार आसानी से जो काम हो सकता है उसे निपटा लेते हैं पहले। लेकिन उसमें हमारा दुरुपयोग कितना हो रहा है खाद का, आप ये भी देखिए, हमारी ज़मीन खराब हो रही। बस किसान भाइयों को एक थोड़ा सा परेशानी होगी कि वो स्प्रे करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत ही उपयोगी। आप ये समझिए कि 30% दानेदार मिलता है फसल को, लेकिन ये 90% तक आपको अवेलेबल होगा। ठीक। तो इसलिए बहुत फायदेमंद है, और छोटे किसानों को तो और ज़्यादा इनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमारे जल विलेय उर्वरक भी हैं, इनकी कीमत बहुत कम है। ठीक। कीमत बहुत सस्ता पड़ता है, जहाँ आप 1350 रुपये का लेते हैं, उसी प्रकार से कई प्रकार के हमारे पास जल विलेय उर्वरक है, जैसे 19-19-19 और 20-20-20 20-20-20 और अभी हमारा एक वो भी आया है जिंक और कॉपर का मिक्सचर, क्या नाम, न्यूट्रैक्स के रूप में आया है। हमारा उद्देश्य लगातार ये है कि किसान अच्छी खेती करें। इफ्को का जो उद्देश्य है वो यही है कि उन्हें अच्छे से अच्छा उर्वरक और समय पर कम लागत में उपलब्ध हो, जिससे अधिक से अधिक पैदावार हमारी प्राप्त हो सके। ठीक। सर, एक और मैं क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा कि जो मिट्टी की जो जांच होती है, ये कितने समय में करानी चाहिए और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? मिट्टी की जांच आप साल भर में एक बार जरूर करा लें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको उपलब्धता की पता लग जाएगी कि हमारे जमीन में कौन कौन से तत्व उपलब्ध हैं, कौन नहीं है। आप सिर्फ उन्हीं तत्वों का प्रयोग करें जो हमारी जमीन में अवेलेबल नहीं है। उससे ये सावधानी रहेगी, आप अंधाधुंध किसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका प्रयोग भी आपका बचेगा। और लगातार पौधे क्या करते हैं, लगातार हमारी जमीन से तत्वों का ह्रास करते हैं। कुछ तत्व ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, जैसे पोटास है, वो हर फसल में बहुत ज़्यादा, गन्ने में, इनमें सबसे ज़्यादा ली जाती है पोटास। तो हमें पोटास के प्रयोग पर, पहले हमारी ज़मीनें रिच थी, इसमें बहुत मात्रा में पोटास था, लेकिन धीरे धीरे पोटास की कमी हो रही है। और पोटास भी हमें डालनी है, कौन सा तत्व हमें डालना है, मिट्टी जांच से हमें पता लग जाएगा, जो इफ्को आपको निःशुल्क कराएगी। इफ्को के द्वारा निःशुल्क किया जाए। ठीक सर। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, जैसे मेरे को जानकारी में आया कि ये बीमा इसमें उपलब्ध है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। ये हमारा बीमा उस पे है बोतल पे 2 लाख का, जैसे
आप यूरिया, NPK, DAP कोई भी प्रोडक्ट के अगर 25 कट्टे खरीदते हैं तो हमारा 2 लाख का बीमा है। आप ही समझिए, पहले 1 लाख का था, अभी 800 रुपये प्रति बैग हो गया। उसी प्रकार से नैनो DAP भी ये 800 रुपये प्रति बोतल तैयार है। अगर कोई 25 अट्ठे 2 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है इसकी, और ये दुर्घटना के पे मिलता है। अगर जैसे आज आपने खरीदा है, आज से 1 महीने बाद ये लागू होगा और 1 साल तक आपका कंप्लीट चलेगा। ईश्वर ना करे किसी के साथ कोई दुर्घटना हो। अगर कोई दुर्घटना किसी प्रकार की ट्रैक्टर चलाते समय या स्पेयर वो डस्टर स्पेयर पार्ट्स मतलब जो या कृषि यंत्र जो भी है उसे चलाते समय, या कहीं रात में 12 में चला रहे बिजली करंट लग गया या सांप ने काट लिया, इस तरह की जो भी घटनाएं हैं जो आकस्मिक दुर्घटना है, उनके लिए 1 साल तक मुफ्त मिलेगा किसानों को। ठीक, तो इसका कहने का मतलब है कि ये इफ्को के द्वारा ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। और आपको वही कुछ नहीं संपर्क करना है। जैसा आप कहीं से फर्टिलाइजर लेते हैं उसकी रसीद सुरक्षित रखें, उसमें आप नॉमिनी जरूर लिखवा दें। ठीक ठीक ठीक। कि कौन है जो बाद में से लेगा, तो वो नॉमिनी रहे, वो रसीद ऑटोमेटिकली आपकी बीमे की गारंटी हो जाएगी कि हाँ इस रसीद के ऊपर आपको बीमा मिलेगा। इसके लिए कोई अलग से पर्चा लेने की जरूरत नहीं है। जो खाद आपने जहाँ से खरीदा आप उसकी रसीद सुरक्षित रखें। ठीक सर, एक चीज़ जो मैंने पहले भी पूछी थी दीपक जी से, कि जैसे हम सब किसानों को जब खाद की उपलब्धता नहीं हो पाती है तो हमारे दिमाग में ये विचार कौंधता है कि कहीं इसकी कालाबाजारी तो नहीं शुरू हो गई है। तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए कि इफ्को जो है ये कालाबाजारी, ये डायरेक्ट मार्केट में नहीं आता इफ्को का प्रोडक्ट। नहीं, इफ्को का एक यही अच्छी बात है कि इफ्को का सारा जितना भी उत्पाद है सहकारी समितियों के माध्यम से बिक्री होता है, हम प्राइवेट में नहीं है। जितना हमारा बिक्री होगा वो सभी सहकारी समितियों के माध्यम से बिक्री होगा, जिसमें कोई ब्लैक मतलब आप सभी लोग जो इफ्को के सदस्य हैं वही सहकारी समितियाँ उन्हीं के ही प्रतिनिधि समिति पर उपलब्ध रहते हैं। तो सहकारी समितियों से ब्लैक होने की संभावना नगण्य है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो भी सदस्य हैं वो जागरूक हैं और वहाँ से लेंगे। ये अलग बात है कि शॉर्टेज रहती है, क्योंकि 90% लोग अब किसान जितने भी हैं वो इफ्को पर डिपेंड रहते हैं। और हमारा जो भी आवंटन होता है हमें लगभग, जैसे उत्तराखंड में हमें 60% के करीब आवंटन मिलता है, तो उसमें हमारे 60% ही किसानों को हम पूर्ति करा सकते हैं। 40% किसान प्राइवेट पर जाएंगे। तो हमारी समस्या ये है कि हम 100% सप्लाई नहीं कर पाते। बाकी हमारी समितियों पर ना ब्लैक होगा, ना किसी तरह का कोई ऑर्डर चार्ज लिया जाएगा। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों के लिए और ये जानकारी के लिए सर। धन्यवाद। और यहाँ पधारने के लिए भी। ठीक, धन्यवाद। लगभग इसका 2 लाख का बीमा है मेरे ख्याल से मैक्सिमम। आप अगर लेते तो एक बोतल पे 150 रुपये का है। दुर्घटना बीमा, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो आपको ये संस्था जो है इसमें आपको बीमा की उपलब्धता भी देती है। बाई चांस किसी के घर में कोई किसान कार्य करते वक्त सामने डस लिया या ट्रैक्टर से कुछ हो गया, तो उस अवस्था में आप ये जितने भी उत्पाद हैं नैनो यूरिया, नैनो DAP, इस पर आपका निःशुल्क दुर्घटना बीमा है अगर आप क्रय करते हैं। बस शर्त यही है आपके पास समिति का पर्चा होना चाहिए। आपने क्रय किया हुआ है वो पर्चा आपके प्रीमियम की रिसिप्ट मानी जाएगी। जो भी आप लेते हैं वहाँ से, चाहे सदस्य हो चाहे ना हो, आप समिति से लेते हैं तो पर्चा जरूर मांगे। जो रिसिप्ट होती है उनसे ना वो जरूर मांगे। वो रिसिप्ट आपके पास होगी तो उसका ये कहलाया जाएगा कि आपके परिवार के पास होगा कि कहीं ना कहीं आपके पास प्रीमियम की रसीद है करके। तो इस पर निःशुल्क दुर्घटना बीमा है दोनों चीज़ पे, जैसे कट्टों पे है, खाद के कट्टों पर, वैसी नैनो यूरिया, नैनो DAP भी है। पहला सिंचाई पे आपको दानेदार यूरिया डालना है, उसके बाद अगली सिंचाई पे फिर अगला जब भी आप खाद लगाएं तो आप इसका नैनो यूरिया का स्प्रे करें। और आप कितनी बार खाद डालते हैं गेहूं की फसल में? जैसे एक ही फसल ले लें, एक ही बार नहीं मतलब दूसरी तीस 2-3 बार नहीं डालते, एक बार NPK डाली फिर यूरिया डाली, बस एक ही बार। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे यहाँ तो 3-3 बार डालते हैं जब भी पूरा नहीं लगता। कुछ किसान अगर 2 डालते हैं ना तो पहली बार तो दानेदार यूरिया डालें और दूसरी बार इसे डालें। 2 बार डालते हैं। हाँ 2 बार डालते हैं तो फिर मैं ये तो कह रहा हूँ ना, एक बार में इतना लंबा टाइम हो सकता है। एक बार डालते हैं मट्टी में, एक बार डालते हैं ऊपर से। हाँ दो बार। दूसरी बार अलग-अलग करके डालते ना। कुछ किसान जो है सर एक बार करते हैं इसमें, अच्छा। कुछ किसान 2 बार, हाँ नहीं, और आप कुछ 3 बार भी करते हैं। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो इसकी तो इसकी जरूरत नहीं है आपको। तब इसलिए कम डालते हैं, गोबर से डालना। जैसे आपकी मटर की फसल है उसमें कैसे डालते हैं? अगर जमीन में DAP डालते साहब ना, NPK या DAP मिल जाए तो एक ही ये मारते हैं दानेदार यूरिया। ठीक है, नहीं पहली स्टेज में तो आपको दानेदार यूरिया लगाना पड़ेगा। अगर आपको दूसरी स्टेज में डालना है जब आपकी पत्तियां हो जाए तो नैनो यूरिया का प्रयोग करें। और आप ये समझते हैं कि इसमें क्या होगा, ज़्यादा यूरिया डालने से आपकी फसल ज़्यादा हरी होगी और ज़्यादा हरी में कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा होगा, रोग आएंगे। तो इसका क्या काम है, यूरिया का आपको कितने दिन, अगर आप डालते ही नहीं तो दूसरी बार जब डालते हैं तो कितने दिन तक असर दिखाई देता है उसका?
5 दिन तक दिखाई देता है। इसका क्या है, ये पौधे के अंदर 21 दिन तक रहती है। नहीं 5 दिन के बाद अपना असर दिखाती है हाँ नहीं, जब भी 4-5 दिन ही दिखाई देगी वो। ग्रोथ हो जाएगी, हरा हो जाएगा तो फिर हाँ, इसमें क्या है, ये आपके पौधे के अंदर रहेगी 21 दिन तक, और धीरे धीरे पौधा जैसे जरूरत होगी वैसे विकास के लिए वैसे वैसे इसको उपलब्ध होगी। तो इसका तो नैनो का तो आपका कोई संशय है दिमाग में तो वो तो निकल गया होगा, या कोई और भी। तो मेरा कहना ये है, अगर बटाई पे भी आपने दे दी, आप ये देखो से भाई कैसा खाद डाल रहा है, कौन सा खाद डाल रहा है, एक्सपायर खाद डाल रहा है या जो नमक ही डाल रहा है। नमक से भी एक बार में पैदावार बढ़ जाएगी, एक बार नमक डाल दोगे तो उससे भी पैदावार बढ़ेगी, लेकिन अगली बार बांझ हो जाएगी आपकी जमीन। तो आप ये समझिए, फास्फोरिक एसिड और पोटास हमारे यहाँ नहीं है, सब आयातित मामला विदेश से आता है। और इन्हीं लिए हम कह रहे हैं, फिर वही बात आ जाएगी ना भाई पार्टी प्रचार हो या कुछ भी हो, ये राजनीति कर रहे, उसी लिए हम ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, अपना खाद प्रयोग करो। हम बिल्कुल नहीं कह रहे आप बिल्कुल आंख बंद करके इसका प्रयोग करें, पहले उसे जांचें। हमारा आदमी आपके पास आएगा, इसके प्रयोग करके दिखाएगा। जब आप संतुष्ट हो जाए, जब इन्हें डालिए। हम ये नहीं कह रहे आप DAP बिल्कुल बंद कर दो, यूरिया बिल्कुल बंद कर दो, नहीं कह रहे बिल्कुल भी। आज की डेट में 70-80% मार्केट में एफको की दवाइयों ने कैप्चर कर लिया। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, आपकी जमीन बहुत रिच है, लेकिन आने वाले समय में ये भी घमंड मत रखा है कि इतनी पैदावार देंगी। इन्हें धीरे धीरे दूसरे प्रयोग जो आपके दूसरे तत्व जो आपकी जमीन में कम हो रहे हैं उसे पूरे करते रहो। तो पूरी हो जाएगी सर। हाँ, 20 साल में पूरी हो जाएगी। धीरे धीरे करते रहो प्रयोग ना। अरे कहाँ से करेंगे आप, 20 साल में तो वैसी नहीं, अगर आप गोबर की खाद, मुझे लगे, मैंने इधर भी मैं अल्मोड़ा साइड गया था, तो भैंस के नीचे का जो आपका कूड़ा होता है उसे आप खेत में बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आपकी, उससे ही बहुत अधिक पूर्ति होती है। अब मैं आपको एक ये बताना चाहूँ, बच्चों ने बताया थी मेरे कि नाइट्रोजन क्या है। जैसे मैंने भी बताया कि आपने यूरिया डाल दिया, 30% मिला, बाकी जमीन में रह गया या नीचे ऊपर चला गया। जो जमीन में रहेगी आपकी DAP और यूरिया, ये बैक्टीरिया है, उसे घुलनशील बनाएंगे। जो नाइट्रोजन का बैक्टीरिया है वो ऊपर से वातावरण में से लाएगा, इसमें उसे घुलनशील बना देगा, ऊपर वाली भी खींचेगा। जैसे ही उड़द है, आपकी उड़द की जड़ों में आपने देखा होगा गांठें बनी रहती है, यूरिया का प्रयोग कम होता है, तो वो सब लेकर आती है। तो ये बहुत फायदेमंद चीज है, ना करें। आपको सारे प्रयोग हम करके दिखाएंगे, और यूरिया NPK DAP भी उपलब्ध कराएंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसकी शॉर्टेज कर देंगे जिन्हें बेचेंगे, बिल्कुल ऐसे संभव नहीं है। हम समय रहते उपलब्ध कराएंगे। दवाई में खाद है, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत हो, प्राइवेट से ब्लैक में मत ले। इफको की जिम्मेदारी है कि जो उसके सदस्य हैं उनको खाद की आपूर्ति कराएगी। कोशिश करेंगे अभी इसी महीने एक रुद्रपुर में और लगवा दें, अभी लगी थी थोड़े दिन पहले, उसका खाद अभी बचा हुआ है। ऐसा नहीं मिलता खाद भाई, अगर वो क्या है, अब मशीन से आंकड़े निकाल लेते हैं कि किस समिति पे कितना खाद रखा, किस जिले में कितना खाद रखा। अब वो पहले वाली स्थिति नहीं रही है, हमने कह दिया साहब वहाँ खत्म हो गया, वो निकालते हैं डाटा कि कहाँ खाद है कहाँ नहीं है। अब स्थिति बहुत बदल गई। मेरा भी कहना यही है कि आने वाले समय में आपको भी जो जमीन जितनी है वो उस पर चली जाएगी। आपको बटाईदार बिना आपके खाद नहीं ले पाएगा समिति से, आप जाएंगे तो खाद मिलेगा। आने वाले समय में धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। तो मेरा कहना यही है, बस मेरा एक से यही आपका अनुरोध है कि आप हमारे साथ विश्वास करें, थोड़ा थोड़ा अपने आप को बदलें। बिल्कुल नहीं कर रहा 100% कोई भी आप जो परंपरागत चीज़ कर रहे हैं उसे बंद कर दें, लेकिन जो हम सलाह दे रहे हैं थोड़ी थोड़ी उस पर 2-4 लोग भी, अगर 10 लोग भी आप में से उससे करेंगे तो दूसरे लोग देख कर उसे सीखेंगे। और आपने बहुत अपना अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपका आभारी हूँ, आपने समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित हैं बालन दृष्टि जी, PDC मेंबर। आपका स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। भट्ट जी हमारे यहाँ के अपने यूट्यूबर हमारे उपस्थित हैं साथ में, आपका भी स्वागत है सर। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि सर ने बड़े विस्तार से आप लोगों को बताया किस तरीके से इसका नैनो यूरिया का प्रयोग करना है और नैनो DAP का किस अवस्था में इसको डालना चाहिए, इस चीज़ का आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे, और जिससे आप अपनी लागत को कम कर सकते हैं। कि आप ज़्यादातर क्या है कि किसान, मैंने देखा कट्टा NPK या DAP या यूरिया लिया, इतनी महंगी कॉस्टली है। मैं अपना अनुभव आपको बताऊंगा, जो अपना ये सेलिबोर आता है ना स्प्रे वाला, इसको आप इस्तेमाल करिएगा। ये एक तो कम कीमत का होता है, ये 1 kg का पैकेट है। मैं आपको बताऊं, मैं आज से भी लगभग मैं समझता हूँ इसको, मुझे 15 साल हो गए होंगे यूज़ करते करते। ये है, इसमें एक ऐसी पैकेट 0050 भी आता है, 05234 भी आता है।
कई तरह के इनके प्रोडक्ट हैं। सभी किसान भाई मुझे जानते भी हैं। और ये जो ट्राली मेरी उड़द की खड़ी है, ये मैंने सर 30 अक्टूबर को बोई थी। सब बोले कि इसका टाइम निकल गया है। ये जो 30 अक्टूबर को बोया गया था, बोले ये अब उड़द का समय निकल गया है। सर 2 एकड़ की एरिया में मैंने बोया है, अभी खेत में पड़ा है ये। तो इसमें सर सबके मतलब था कि रोजगार अब नहीं होगी। तो सर मात्र 2 एकड़ में 1 कट्टा DAP डाला मैंने। मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपके सामने, आपके किसान भाई हूँ मैं भी। मात्र 1 कट्टा। उसके बाद मैंने इसमें सेलीबोर 05234 और NPK और नैनो ये यूज़ किया है। तो अभी ये पक गए, अभी इसकी कटाई हुई है। तो लेकिन आप बता सकते हैं कि अक्टूबर लास्ट 30 तारीख को बोया था कि किसी ने भी बोला है नहीं होगा। तो ये आपके सामने एक ट्राली भी खड़ी है कि इस तरीके से आप सेलीबोर फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करेंगे तो एक तो आपकी ज़मीन भी ऊसर होने से बचेगी, दूसरी आपका जेब खर्चा भी बचेगा। तो मैं सभी किसान भाइयों के धन्यवाद और सब लोगों का भी धन्यवाद। तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसा आपको नज़र आ रहा है, देवेंद्र जी जो हैं यहाँ पर अब इस जो नैनो टेक्निक है उसका यहाँ पर आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं। और ये गेहूं जो है बुआई के लिए इसका शोधन जो है ये नैनो यूरिया से यहाँ पर करके आपको दिखाएंगे। बाकी चीज़ें यहाँ पर करके दिखाएंगे। ये सामने आपको नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये 40 किलो जो है गेहूं है, जो ये कट्टा आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये कट्टा पलटा गया है गेहूं। 5 ml हो जाएगा ये थोड़ा सा पत्ती, दो ढक्कन निकाल लेंगे नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं आज ये गोलापार गंगापुर क्षेत्र में ये नैनो DAP का ट्रायल करके कैसे बीज उपचार करते हैं, शोधन करते हैं, वो दिखाया जा रहा है आपको प्रैक्टिकल किस तरीके से आप अपने घर में कर सकते हैं इससे बीज शोधन। ये आपके पास जो वैरायटी दिख रही है DBW 187 वैरायटी है गेहूं की ये वाली, और 40 किलो बीज है। 5 ml के हिसाब से हम कितना मिलाएंगे, 40 गुणा 5 200 ml इस पे मिलाएंगे। ये कितने क्या है, ये 250 ml की आपकी नैनो DAP की बोतल है। तो इस बोतल को 25 ml का है। ढक्कन जो है इसका ये 25 ml का है। तो इसको हम लोग खोल लेंगे। इसमें से क्या करा हमने, 2 ढक्कन पहले अलग रख लिए, नहीं लास्ट में छोड़ दिया। लास्ट को हाँ 50 ml हमने निकाल लिया। ठीक है, अब ये बचा कितना, 200 ml बच गया। अब इस 200 ml को हम क्या करेंगे, क्या हम इसमें पानी में जो लगभग ये 1 से 1.5 लीटर पानी है, मतलब ये चिपके ना आपस में तो इतना। इसकी बुआई कब तक कर सकते हैं फिर? उसी दिन कर दो। उसी दिन। जिस दिन आपको जैसे कि आप देख सकते हैं बुआई करने से पहले 8 क्योंकि घंटा पहले बीज ज़्यादा है, पानी हमें लेना पड़ता है घोल बनाने के लिए। इतना हमने पानी ले लिया जितना ये हम मिला सकें। तो इसमें 200 ml लगभग हमने नैनो DAP मिला ली है। इसी प्रकार 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से, प्रति केजी के हिसाब से ये कंसोटिया NPK कंसोटिया बैक्टीरिया वाला, इसमें NPK के जीवाणु है। ये जीवाणु वाला भी हम इसी में घोल बना के मिला लेंगे। ऐसे मिला लो अभी, पहले उससे कर दो DAP। पहले नैनो DAP से हम उपचार करते हैं, फिर इसका घोल अलग से बना के ऊपर से लेप लगा लेंगे। लकड़ी और ये जरूर ध्यान रखना कि आप सभी लोगों ने ये घोल बनाते हैं और मिक्स करते समय ये ग्लव्स का प्रयोग जरूर करना है, चाहे कोई भी दवा आप मिलाते हैं। कोई बात नहीं, इंश्योरेंस भी तो है, कह रहे हैं आप लोग। क्यों नहीं भगवान, क्यों ऐसा ना सब कुछ स्वस्थ रखे सब जो लाएगा वो और ये ध्यान रखना, कई बार किसान करता क्या है, परिवार का नहीं है, किसान नहीं है। होता क्या है, मिलाने के चक्कर में क्योंकि बीज थोड़े गीला होता है तो उसे रगड़ता है। रगड़ना नहीं है, रगड़ोगे तो इसकी लेयर जो है बाहर निकल जाएगी, ये खाए ना खाए बीज बेकार हो जाएगा, स्क्रैच आ जाएगा। तो आपको मिलाना ऐसे है बिल्कुल, क्योंकि बीज में भी जीवन होता है ना, इसलिए उसको ज़्यादा मसलने की जरूरत नहीं रहती है। हाथ से रगड़ दूं मैं। पन्नी काट दो, पन्नी काट दीजिए।
5 से 10 रुपए के आ जाते हैं ग्लव्स, कोई ज़्यादा वो नहीं, कहीं पर भी आपको मेडिकल में मिल जाएंगे। हाँ, पन्नी से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे ये। कोई भी दवाई भी लाते हो जैसे ये एक बार यूज किया, जहाँ से निकला तो गया, तो दोबारा काम नहीं होता, दोबारा काम नहीं आता। आपका सूख भी गया और वो भी हो गया, मतलब 20 मिनट में हो गया, फैला दे सूख जाएगा जब फिर बुआई करा। लगभग 20 से 25 मिनट आप इसको सुखाने रखें छाया ना, उसके बाद जाके इसकी बुआई करें। छाया में सुखाएगा ये तो ये मैं काम अगर आप तुरंत करोगे तो आपस में चिपक जाएंगे, छोटा सही नहीं पड़ेगा। हाँ, जब पत्तियों में जाएगा इसमें यही कमी है। 30 दिन में तो वही डालते हैं, 20 दिन में सिंचाई करके। हाँ, सिंचाई के यूरिया डालते हैं दाने वाले, दूसरे पता नहीं निकलता। तो ये अब इसी तरीके से हम इसमें लास्ट में जो है अब इसमें बाबास्टीन मिला देंगे। इससे पहले इसका बता दो, ये कंसोटिया तो हमने कर दिया है, नैनो डीएपी के बाद कंसोटिया कर दिया था। हाँ, अब इसके बाद में लास्ट में हम अपना बाबास्टीन जो है फंजी साइड करके लिए इसको यूज करेंगे सर। ठीक। ऐसे नहीं देखा, लहसुन प्याज में डालते थे राख को, खार को। बहुत गर्म होती है। राख नहीं छान के डालते पहले, अब इसको हम मिक्स कर देंगे। राख गर्म होती है। वैसे ऐसे भी आगे ना बाबा लोग घोल बना के राख में जालों में ऐसे करके राख से, लगी ना डस्ट नाक वगैरह परेशान करेगा। मैंने इसका वो उसने राख से किया था। हाँ, ऐसे कर लो, कोने पकड़ दो, बस मिल जाएगी। इसका भी घोल ही बना लेना चाहिए हल्का। ये सल्फर है। तो ये मिलाने की टेक्निक है, जो किस तरीके से देखिए ये मिला रहे हैं, इस तरीके से मिला के जो है बीज को उपचारित कर लेंगे, और उसके बाद फिर ये रेडी हो जाएगा जैसा कि बताया यहाँ पर। उसको पलट देंगे बाद में, पूरा इस साइड ले लो। तो सर ये अभी हमारा सीड जो है, अभी हमारा सीड बुआई के लिए तैयार हो चुका है। अब इसको हम सीडिल से या अपना जैसे भी विधि है, छिटका विधि या सीडिल, इससे हम इसको बुआई कर देंगे। ठीक है, इसे छाया में ही हम सुखाएंगे थोड़ी देर। इसको हम छाया में ही सुखाएंगे, धूप नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसमें हमने नमी दे चुके हैं ना, तो धूप में तो फिर खराब हो जाएगा। ठीक छाया ठीक। में ही रहने देंगे इसको। और लगभग कितनी देर के बाद हम मतलब इसको बुआई के लिए स्टार्ट करेंगे, इसको रेडी करेंगे? यहाँ रेडी है सर, मतलब रेडी है, रेडी है। और थोड़ा सा हवा लगने देंगे इसको हवा बस। लगने देंगे, जैसे ही अपना समय मिलता है बुआई कर देंगे इसकी। ठीक ठीक। देखिए, आपने सुना और लोगों को, और मेरे साथ हमारे क्षेत्र के बालम भाई हैं, मेरे मित्र हैं, और आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर बालम भाई, ये जो मीटिंग हुई उससे आपको कैसा लगा और क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए संक्षेप में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार जो है क्षेत्र की चाहे समस्या हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे उसके निवारण के लिए आज जो इप्पो द्वारा एक किसान महासभा यहाँ पर देवेंद्र सिंह बिष्ट प्रगतिशील किसान हैं, जो हमारे प्रगतिशील किसान जो गोलापार के आते हैं उनमें एक देवेंद्र सिंह बिष्ट हैं गंगापुर के, और बहुत अच्छा जाए खेती के बारे में जानकारी रखते हैं और यहाँ पर लोगों को बताते भी हैं। तो उन्होंने एक इप्पो द्वारा एक जन महासभा जो किसानों के लिए हुई थी, उसमें अधिकतर में सबसे पहले तो जो मातृशक्ति सबसे ज़्यादा जो है संख्या में यहाँ पर उपलब्ध है, आपने भी देखा। और वहाँ पर जो है अभी हमारे उत्तराखंड के स्टेट मैनेजर सतीश जी यहाँ पर पहुँचे हैं, और फील्ड मैनेजर लगातार जो दीपक जी आपके बीच में दिखते ही हैं, और उसमें जो है सम्मानित लोग कई लोग आए थे। और वहाँ पे जो है एक जैसे यूरिया का सबसे ज़्यादा जो है मतलब वो चल रहा है कि लोग, क्योंकि जब नैनो यूरिया जब आई थी तो क्या हुआ कि ये खाद के साथ मिलनी थी, तो लोगों को बड़ा भ्रम था, लोग उसके यूज को नहीं कर पाए, उसके समझ नहीं पाए प्रयोग को। तो बताया कि 95% जो काम करती है, जो फसल निकल जाती है उसमें इसका छिड़काव हो, और ये अच्छा काम कर रही है। उसमें कई प्रोडक्ट हैं, जिंक है, कई चीज़ें हैं उसमें, करीब 7-8 प्रोडक्ट हैं, उसके बारे में बताया। और उसमें कई ऐसी जानकारी किसानों की तरफ से कि जैसे कि उनने बताया कि खेतों की मिट्टी चेक होनी चाहिए, कि हमारा खेत कभी यूरिया नहीं मांग रहा है, कभी हमारा खेत ये पोटास नहीं मांग रहा है, लेकिन हम डाले जा रहे हैं। हमारी एक आदत है, हमारे लिए सरल होता है, हमने कट्टा लिया, हमने छिड़का, लेकिन उनने बताया कि इसकी मात्रा कम करके नैनो का यूज करो, एक तो कम भी है, सस्ता भी है, और कुछ प्रोडक्टों में तो जो है कि 2 लाख का बीमा भी है। उसे अगर लेते हैं तो साल भर के लिए कोई दुर्घटना होती है तो उसमें 2 लाख रुपए का बीमा भी है। ऐसी कई चीज़ें उन्होंने जो यहाँ पर बताई और एक अच्छी जानकारी दी। मुझे लगता है कि हमें आगे जो भी किसान के लिए जो भी सरकारी चीज़ें बना रही है, उसके लिए जानकारी का अभाव की वजह से जो है वो ज़मीन में नहीं उतर पा रही है। अगर जानकारी अच्छी मिल जाएगी, किसान अगर उसे समझ जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट अच्छा आएगा।
इसलिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक, बालम भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचार के लिए बताने के लिए। देखिए ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर जो किसान सभा हुई उसमें हमारी मातृशक्तियाँ जो हैं बहुत बढ़ चढ़ के इन्होंने भाग लिया। इनसे थोड़ा सा बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। थोड़ा आप बताएंगे इसके बारे में, आपके अनुभव कैसे रहे? जो ये किसान सभा हुई इससे आपको कुछ सीखने को मिला, जानकारी मिली आपको? जी भैया, सीखने को तो काफी कुछ मिला। हाँ। जैसे नैनो खाद के बारे में है। हाँ हाँ। कि मतलब ये पत्तों पर ज्यादा काम करती है, जमीन खराब नहीं होगी। जो हम जमीनों पर ज्यादा यूरिया डालते हैं ना, हाँ। तो उससे जमीन के बचाव के लिए हम इन जो लिक्विड वाला है इसका प्रयोग कर सकते हैं, जमीन बचा सकते हैं, पेड़ों की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। हाँ। बहुत जानकारियाँ मिलती हैं। अभी ये जो बीज का दिखाया हाँ। इसमें भी है ना। तो ये जो है प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहे हैं मतलब? हाँ अब सर। क्योंकि हमें जानकारी नहीं है इसलिए हम इनको यूज नहीं कर पाते शायद ज्यादा। यही है, जानकारी का अभाव बहुत है अभी। तो इस तरीके की सभाएं, इस तरीके के प्रोग्राम और होने चाहिए ना, और जैसे होने लोगों को चाहिए, मतलब हाँ, थोड़ा सा हाँ, आत्मविश्वास आए, थोड़ा सा देखें। हाँ, ये भी होना चाहिए। और थोड़ी है ना मिट्टी की जो जांचें होती हैं, हाँ। इसके भी 2-4 अगर ऐसे लग केंद्र, जाए कैंप हाँ। टाइप के, तो इससे किसानों किसान को अपनी, काफी हाँ, बहुत मदद हो सकती है। अपनी मिट्टी की जांच करा सकेगा। हाँ भैया, बस ठीक यही है। है। नमस्कार। ठीक, धन्यवाद आपका। ठीक। यहाँ पर देखिए जो प्रगतिशील किसान है हमारे बिस जी, वो बता रहे हैं सर को यहाँ पर किस तरीके से वो यूज़ कर रहे हैं और अपना जो खेत है वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर सरसों की फसल आपके सामने नज़र आ रही है और खूबसूरत ये लोकेशन है और लोकेशन के बीच में एक खूबसूरत सरसों के खेत आपको नज़र आ रहे हैं। तो देवेंद्र जी जो हैं वो बता रहे हैं किस तरीके से वो नैनो DAP, नैनो यूरिया, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसको हम कटाई करके फिर इसके बाद एक सिंचाई देंगे सर इसकी। ये जनवरी में कटने के बाद नीचे प्रॉपरली फिर जो है ये हमारी तब तक नीचे बैठे रहती है सर। तोरिया जो है 3 महीने की फसल रहती है क्रॉप हमारी। गोभी सरसों सर 5 महीने की रहती है। गोभी सरसों कितने टाइम बाद दे देगा आपको ये? गोभी सरसों की 5 महीने मार्च में ये मार्च में तैयार हो बीज जाएगी। उपचार आपने इससे जी हाँ, बीज उपचार हमने दोनों ही उपचार करके बराबर क्वांटिटी, जैसे मैंने 1 kg है तो 1 kg गोभी सरसों का करके हमने इसकी बिजाई कर रखी है। जैसे कि इसका रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। लगभग 5-5.5 फीट हमारे लंबाई की पहुंची हुई है। कितने एरिया में ये पूरा? ये लगभग 1.5 एकड़ में। अब आगे क्या स्प्रे करेंगे? अब इसमें सर हम अपना ये 0050 का करेंगे। तो उसमें जैसे ही फूल इसका हमारा एंड की तरफ जा रहा है तो उसमें हम इसमें 0050 करेंगे। और जहाँ कोई अमूमन कीड़ा दिखाई देगा, माहू दिखाई देगा तो माहू के लिए हम हमारे के लिए दवाई आ जाएगी। अब हो सके तो एक इसको भी मिला के कर देना, एक नैनो DAP का नैनो स्प्रे। DAP। हाँ, 0050 वो हो गया ना। वास्तविक इससे मिला के एक बार कर देना, कभी में देखना। तो देखा आपने ये किसान सभा यहाँ पर जो आयोजित की थी, ये सफलतापूर्वक इसका यहाँ पर समापन हुआ। और जैसा सर ने कहा वैसे ही मैं भी आपको कहूँगा कि जैसे मिट्टी की जांच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारी खुद की जांच है, जैसे हम जांच करते हैं उसके बाद ही हम कोई टैबलेट लेते हैं, दवाई लेते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो उसी तरीके से हम अपनी मिट्टी की जांच कराकर जो हमारे पास, जो हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं उनका पता हमें चलेगा और जो नहीं है उनका हमें पता चलेगा। तो जो चीज़ नहीं है वो चीज़ हम अपनी मिट्टी में डालें, अपने खेत में डालें। उससे जो है दोनों चीज़ें होंगी, हमारी पैदावार भी बढ़ेगी और हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो प्रॉपर तरीके से सही रहेगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइएगा ताकि ये वैल्यूबल जानकारी जो है और लोगों तक भी पहुंचेगी। पेज पे नए हैं तो पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।